वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश हो, एलटी ग्रेड हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट हो, सेट हो, कोई भी एग्ज़ाम है, डी ट्रिपल एस बी, मतलब कितने भी एग्ज़ाम मैं बोलूँ, फिगर ऑफ स्पीच लगभग सभी जगह आती है। और वो कहाँ से आती है? मोस्ट ऑफ द टाइम वो रैन एंड मार्टिन की बुक से आती है। वैसे तो रैन एंड मार्टिन को हम सभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत मुश्किल से ही आप सोल्व कर पाते हैं, या उसका सॉल्यूशन कई बार प्रोवाइड आपके पास नहीं हो पाता। तो एक्सरसाइज का जो पॉइंट है 125 है, और इसमें हम 60 के करीब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, कि हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको हिंदी में भी। ये परीक्षा में ज़्यादातर आती है और हो सकता है इस बार भी कोई ना कोई इसमें फिगर ऑफ स्पीच एक दो आपको मिल जाए। तो रैन एंड मार्टिन की बुक को एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट भी करें। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर फॉलो करें। इससे पहले मैं पूरा जो रैन एंड मार्टिन की फिगर ऑफ स्पीच है उसकी एक मास्टर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें। उसमें एक एक जो एग्ज़ाम्पल जो दिया हुआ है, जो वहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, उन सभी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अच्छा लगेगा आई थिंक आपको ये वीडियो, और आप इंजॉय करेंगे। तो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसे हम डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले नंबर पर देखिए, जो फिगर ऑफ स्पीच आपको फाइंड आउट करनी है, आप भी आंसर दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप लाइव प्रीमियम में आप दे सकते हैं आंसर। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, द मोर हेस्ट लेस स्पीड। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, ये आप देखेंगे, खुद देंगे इसका आंसर। मोर हेस्ट, जितनी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो आप जल्दबाजी रखें, हेस्ट करें, लेस स्पीड, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर एक हमें दिख रहा है आइडिया कौन सा है, एनालिटिकल आइडिया है। यहाँ पर एनालिटिकल आइडिया है, और एनालिटिकल आइडिया हो और साथ ही में आपको सामने वाला एक इम्प्रेसिव बात कहना चाहता हो, जिससे कि आपको कुछ ज्ञान मिले, तो वो होता है एपिग्राम। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है एपिग्राम। और सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है आई मस्ट बी टोट माई ड्यूटी एंड बाय यू। मुझे मेरी ड्यूटी सिखाई जानी चाहिए और तुम्हारे द्वारा। देखिए, अगर इस तरीके का सेंस आपको कहीं भी मिले, बाय यू, बाय हिम, मतलब आप व्यंग आप कस रहे हों किसी पर, बोलने का तरीका आपका आयरनिकल हो, तो वो आयरनी होता है। तो बाय यू और इस तरीके से अगर वाक्य आपके सामने आया तो आप याद रखना, आप याद ही रख लेना बस इस बात को। तो सेकंड का जो आंसर है वो है आयरनी। थर्ड, प्लीड, स्लीप, माई कॉज, मेक हर सॉफ्ट लाइक दी। थर्ड आपको देना है इसका आंसर, आप दे सकते हैं प्लीड, स्लीप, माई कॉज, मेक हर सॉफ्ट लाइक दी। देखिए, ये प्लीड, स्लीप और कॉज, इन्हीं को एक तरीके से, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है, पहले हम डिस्कस जो है बाद में करेंगे, अपोस्ट्रोफी। और अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, जब इनएनिमेटेड को भी, जब किसी निर्जीव को एड्रेस हम करते हैं सजीव के रूप में, तो वो फिगर ऑफ स्पीच जो होती है अपोस्ट्रोफी होती है। तो प्लीज स्लीप माई कोज, ये इसे एड्रेस कर रहा है और बोल रहा है कि उसे, जो उस किसी को कहना चाह रहा है कि उसे अपनी तरह सॉफ्ट बनाओ। तो थर्ड वाले में जो फिगर ऑफ स्पीच थी वो थी अपोस्ट्रोफी। चैरिटी सफर्ड लॉन्ग एंड इज़ काइंड। चैरिटी जो होती है
उसे परेशानी लंबे समय तक होती है इज़ काइंड, और वो जो है वो काइंड होती है। तो सफ़र तो व्यक्ति करता है, कोई चैरिटी तो सफ़र नहीं करती। तो यहाँ पर चैरिटी को मनुष्य करके दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड ए फो। वह कोई मित्र नहीं बनाता, हु नेवर मेड ए फो, जिसने कभी दुश्मन न बनाया हो। जिसके दुश्मन होंगे उसके मित्र भी होंगे, और जिसके मित्र होंगे उसके दुश्मन भी होंगे। तो 5वें पर जो है देखिए फिर से एनेथेटिकल आइडिया है, फिर से हमें यहाँ पर एक इम्प्रेसिव थॉट मिल रही है। जब भी हमें कोई इम्प्रेसिव थॉट मिलती है उसमें कुछ एनेथेटिकल आइडिया भी हमें मिल जाए, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो होती है एपिग्राम। तो 5th का जो आंसर है वो है एपिग्राम। He that plant the ear, shall he not fear? He that form the eye, shall he not see? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न पूछा जा रहा है, और जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है और सामने वाले से एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो आंसर देगा, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होती है वो होती है इंट्रोगेशन। तो 6 का जो आंसर है वो है इंट्रोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच। 7, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। 7 में देखना है क्या आंसर होना चाहिए इसका 7 का। तो एम्बिशन जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पर शब्द आप देख सकते हैं ये रिच लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमीर लोगों कभी गरीब लोगों के जो प्रयास होते हैं उनका मजाक मत उड़ाओ, मत उड़ाना चाहिए। यह एलिज रिटर्न कंट्री चर्चार्ट से लाइन ली हुई है। तो एम्बिशन जो है वो रिच लोगों के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो 7 पे फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिनडॉक, सिनडॉक, SYNECDOCHE, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा वेरी हो। 8, टू गॉसिप इज ए फॉल्ट, टू लेबल ए क्राइम, स्लेंडर सिन। आप खुद देख सकते हैं इसका एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। लेबल क्या होता है, जब हम किसी के लिए फॉल्स स्टेटमेंट कोई छपवा देते हैं, लेबल होता है वो। फिर क्राइम, स्लेंडर होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, सिन पाप। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, गॉसिप से, मजाक से स्टार्टिंग होते हुए और सिन पर ख़त्म हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग वे में हो रहा है, एक तरीके से क्लाइमैक्स यहाँ पर बन रहा है। तो गॉसिप इज ए फॉल्ट, लेबल, क्राइम, स्लेंडर, फिर सिन। गॉसिप से लेकर सिन तक अगर आप चरण देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है इस चरण। तो ये क्या हुआ, ये क्लाइमैक्स हुआ। तो 8 में जो आंसर है वो है क्लाइमैक्स। 9, ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। ये लाइन आप बताएंगे कमेंट में कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, और इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आप खुद मार्क देख पा रहे होंगे, एक्सक्लेमेशन का ये मार्क है, और इसका करेक्ट आंसर भी एक्सक्लेमेशन है। जब किसी को एड्रेस किया जाए, ओ, हम अपने हृदय की तीव्र जो हमारी भावनाएं होती हैं वो व्यक्त करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट ए नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। कितना जो नोबल माइंड है यहाँ पर किसी के लिए यूज़ किया गया है ये शब्द, आप कमेंट में बताएंगे ये कहाँ से लिया गया है कि उसे देखिए ओवरथ्रोन कर दिया गया है। एक्सेस ऑफ सेरेमनी शोज वांट ऑफ ब्रीडिंग। कितना अच्छा है ये, एक्सेस और वांट ऑफ। एक्सेस क्या होता है, ज़्यादा, और वांट ऑफ क्या होता है, कम। तो यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं फिर से एनेथेटिकल आइडिया है, और जो हमें एक इम्प्रेसिव थॉट्स जो है उसकी तरफ ले जा रहा है।
कुल मिलाकर अगर मैं बताऊं तो हिंदी में जो इसका अर्थ होता है, ऐसा बोला जाता है, ओछा चना बाजे घना। ओछा चना बाजे घना, जब कोई चीज़ एक्सेस में दिखाई जाए, कोई दिखावटी व्यक्ति होता है, वास्तव में उसमें कमी होती है। वो किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है। अपनी कमी को छिपाने के लिए वो तेजी से, आप कह सकते हैं कि अपने आप को शो ऑफ दिखाता है। कोई भी आप देखेंगे, कोई भी अमीर व्यक्ति होता है वो सिंपल रहता है, जिसके पास एक्चुअल में पैसा होता है। लेकिन जो नया नया रिच होता है वो ज़्यादा एक्सेस दिखाता है किसी भी चीज़ को। तो वो क्या है यहाँ पर एनेथेटिकल आइडिया तो है ही। तो इसमें आप खुद देख पा रहे होंगे, इसमें एनेथेटिकल तो आइडिया है ही, लेकिन साथ में एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज भी हमारे सामने आ रही है। तो इसलिए इसमें जो 10 का आंसर है वो है एपिग्राम। 11, वाई ऑल दिस 12 फॉर ट्रम्प ऑफ एन आवर। 11, इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सामने वाले से। तो जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है इंट्रोगेशन। तो 11 में भी इंट्रोगेशन है। 12, फूल्स हु केम टू स्कफ रिमेन टू प्रे। 12, देखिए इसमें दो वर्ड हैं, स्कफ होता है और प्रे। एक तो स्कफ का मतलब होता है जब हम किसी की मजाक उड़ाएं, खिल्ली उड़ाएं। प्रे का मतलब होता है पूजा करना। तो यहाँ पर दोनों ही वर्ड जो हैं वो अपोजिट हैं। तो अपोजिट वर्ड जहाँ पर हों, जहाँ पर एक सेंटेंस में अपोजिट सेंस हो, दूसरे वाले में अपोजिट सेंस हो, और तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है एंटीथेसिस। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है एंटीथेसिस। Puritan had been rescued by no common deliverer from grasp of no common foe। जो प्यूरिटन हैं वो हैड बीन रेस्क्यूड, वो बचाए गए थे। नो कॉमन डिलीवरर, वो कोई कॉमन डिलीवरर नहीं थे। फ्रॉम द ग्रेस्प ऑफ नो कॉमन फो, और किसी सामान्य दुश्मन से भी नहीं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है, आप खुद समझ गए होंगे, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है लिटोटिस। अंडर स्टेटमेंट जहाँ पर हो उसे सजेस्ट करता है लिटोटिस, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है। अगर हम कहें कि तुम कोई तुच्छ प्राणी नहीं हो, इसका मतलब है तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। तो इसको जब नकारात्मकता में हमें सकारात्मकता मिलती है वो होता है लिटोटिस। द कप दैट चीयर्स बट नॉट इन एब्रिएट्स। एब्रिएट्स होता है नशा। जो कप होता है, द कप, कप का यहाँ पर यूज़ है, किसके लिए यूज़ हो रहा है कप? जब किसी चीज़ को कोई चीज़ रिप्रेजेंट करे तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है मेटोनमी। जैसे चेयर है, चेयर यूज़ होता है चेयरमैन के लिए या फिर जो उस पद के लिए होगा। किंग के लिए क्राउन शब्द यूज होता है। इसी तरह कप के लिए जो शब्द कप यूज होता है वो होता है ड्रिंक के लिए। 15, यू आर ए प्रेटी फेलो। 15, तुम एक अच्छे आदमी हो। सामने वाले व्यंग यहां पर बोल रहा है तो इसलिए यहां पर है आयरनी। 16, बहुत ही अच्छा सा और इजी सा है। 16, हेस्टन स्लोली। तो यहां पर एक वर्ड है हेस्टन, एक है स्लोली। जब बिल्कुल बराबर बराबर में वर्ड आ जाएं आपके सामने अपोजिट, तो वो होता है ऑक्सीमोरन, विरोधाभासी अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच। हेल स्माइलिंग मॉर्न। 17, जब किसी को एड्रेस किया जाए, संबोधित किया जाए किसी को, अगर वो निर्जीव है या फिर मृत व्यक्ति है जो जीवित ना हो, तो ऐसे को या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को जब एड्रेस किया जाए तो वो होता है फिगर ऑफ स्पीच, वो होता है अपोस्ट्रोफी। तो 17 में है अपोस्ट्रोफी। 18, कैन टू वॉक टूगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड। 18 फिर से पर्सन पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेशन हो गया यहाँ पर। 19,
कर्सेस लाइक चिकन दे कम होम टू रोस्ट। तो इजी सही है। तो एज सो लाइक जहाँ पर भी आ जाता है वो फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो तो आपको आंख बंद करके कर ही देना है सिंपली। जब दो अनकॉमन चीज को कंपेयर किया जाता है एटलीस्ट उसमें एक पॉइंट कॉमन होता है, तो वो होता है सिंपली एज सो लाइक। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच में उसमें यूज होता है। 1000 years आर एज यस्टरडे व्हेन इट इज़ पास्ट। 1000 years कि कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ गुजर गई है वो ऐसी ही है जैसे कि 1000 साल। तो यहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ है, अतिशयोक्ति यहाँ पर प्रयोग की गई है। 21 आप भी आंसर्स देते चलें। प्रिजनर वाज ब्रोट टू द डॉक इन आयरन। आयरन जो प्रिजनर है वो लाया गया, तो यहाँ पर आयरन्स का मतलब क्या है? लोहे में। तो आयरन्स किस शब्द को प्रेजेंट कर रहा है? जंजीर। तो जंजीर को रिप्रेजेंट करता है जब कोई शब्द किसी के लिए एसोसिएट होता है, तो वहाँ पर मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। आप मेटोनमी और या सिंडॉक दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो आयरनी में जो है आयरन्स यहाँ पर शब्द का यूज किया गया है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो है सिंडॉकी इसका फिगर ऑफ स्पीच है। आपको ये भी बताएं सिंडॉकी जो फिगर ऑफ स्पीच है एक्चुअली में वो किस पीजीटी राइटर के बारे में बोल रहा हूँ, किस राइटर की वो पसंदीदा थी। वी हैड नथिंग टू डू वी डिड इट वेरी वेल। 22 वी हैड नथिंग टू डू, हमें इससे कुछ नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वी डिड इट वेरी वेल, हमने फिर भी अच्छे से किया। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच दिखाता है पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्टरी जो आइडियाज़ हो उसे दिखाता है जब वो होता है पैराडॉक्स। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है पैराडॉक्स, PARADOX। 23 बॉयज़ विल बी बॉयज़। देखिए ये वाली जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस साल आई थी। ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन से एग्ज़ाम में थी, लेकिन PGT TGT में आई थी ये फिगर ऑफ स्पीच। कई बार डिबेट हुआ इस पर, लेकिन एवेंचुअली जो जीत हुई थी वो रेनन मार्टिन की हुई थी। और बॉयज़ विल बी बॉयज़ एक और फिगर ऑफ स्पीच है, मैन विल बी मैन। इसका मतलब है लड़के लड़के होते हैं, लड़के लड़के होते हैं, भले ही वो कोई गलती कर दे। समाज में एक चीज़ चलती है, लड़के लड़के होते हैं, लड़कियों की गलती नहीं। लड़कियों को आप देखते होंगे कुछ गलती कर देती हैं, घर बिठा देते हैं, लेकिन लड़कों को कोई घर नहीं बिठाता। तो बॉयज़ विल बी बॉयज़ ये सोसाइटी का एक मार्क है। और ये इस तरीके का अगर फिगर ऑफ स्पीच आए, हो सकता है इस बार मैन विल बी मैन आ जाए। तो फिगर ऑफ स्पीच ऐसे में होती है एपिग्राम। इसमें 23rd में था एपिग्राम, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। क्लोस्टर ओपन्ड हर पीटी गेट। 24 गेट कौन खोलता है? व्यक्ति खोलता है ना। और यहाँ पर बोला जा रहा है क्लोस्टर, ये पथ के लिए यूज होता है, चारों तरफ से जो घिरा हुआ हो। ओपन हर पिटिंग गेट, तो गेट हर भी यूज़ किया गया है, इसके लिए हर यूज़ किया गया है, लड़की के लिए हर यूज होता है। तो पर्सनिफाइड है, तो पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। लो लाइनेस इज यंग मैंस लेडर। 25 दीनता। लो लाइनेस का मतलब होता है दीनता, एक यंग एम्बिशन का सीढ़ी होता है। लव लाइनेस बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, व्यक्ति वही अपने एम्बिशंस को कंप्लीट कर पाता है। तो यहाँ पर क्या है? एम्बिशंस लीडर। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेटाफर है। कंपेयर किया गया है लव लाइनेस को यंग एम्बिशंस के लेडर से। तो जहाँ पर कंपेयर किया गया हो और एज सो लाइक का प्रयोग ना हो, वहाँ पर होता है मेटाफर। लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट। 26 लैंग्वेज एक ऐसी कला है जो कंसील करती है थॉट्स को, जो हमारे विचारों को छिपाने में मदद करती है। आप खुद आंसर दीजिए। देखिए इसमें भी एनालिटिकल आइडिया है, और साथ ही में आप एक चीज़ देखते हैं कि ये भी एक इम्प्रेसिव थॉट को दिखाता है। जो भाषा है
वो एक आर्ट है कि हम अपने विचारों को छिपा सकें। वैसे तो भाषा क्या होती है, बोलना होता है, एनालिटिकल आइडिया है, लेकिन एक इम्प्रेसिव थॉट्स जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एपिग्राम हो गया। जहाँ पर एनालिटिकल आइडिया हो और इम्प्रेसिव थॉट हो, वहाँ पर एपिग्राम का यूज़ किया जाता है फिगर ऑफ स्पीच का। 27 और आप खुद देख पा रहे हैं इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मस्ट आई स्टैंड एंड क्राउच अंडर योर टेस्टी ह्यूमर। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेशन। 28 एक्सल्ट ओ शोर्स रिंग ओ बेल्स। तो यहाँ पर किसी को आप देख पा रहे हैं एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। जब भी संबोधित किया जाए निर्जीव को या किसी मृत व्यक्ति को, जब भी या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को, तो वो होता है अपोस्ट्रोफी। तो फिगर ऑफ स्पीच 28 में है अपोस्ट्रोफी। ही फॉलोड द लेटर बट नॉट द स्पिरिट ऑफ लॉ। 29 बहुत ही अच्छा है। फॉलो द लेटर का मतलब है ओबे करना, आज्ञा मानना। जो आज्ञा मानता है एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो लॉ को भी मानेगा। तो 29 में क्या है, ये एंटीथीसिस है इसमें फिगर ऑफ स्पीच। 29 में एंटीथीसिस, जो अपोजिट आइडियाज हों वहाँ पर होता है एंटीथीसिस। और यहाँ पर अगर उसी एंटीथीसिस में साथ में एक चीज़ आपके सामने आ जाए कि एक प्रोवर्ब टाइप कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, कोई वाक्य आ जाए प्रोवर्बेबल, तो वो आप एपिग्राम में डाल देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप एंटीथीसिस डायरेक्ट यूज़ करेंगे। 30 वन ट्रूथ इज क्लियर वट एवर इज राइट। जहाँ पर भी इस तरीके के सेंस में वाक्य आपके आ जाए कि जो भी है वो सही है, ये सत्य सही है कि जो भी, ये क्लियर है कि जो भी है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वट एवर इज राइट। तो यहाँ पर आयरनी है, समथिंग अपोजिट टू रियलिटी, कि हमारे साथ गलत भी हो, हम कहते हैं अच्छे के लिए हुआ है, तो वो क्या है, आयरनी है, समथिंग अपोजिट टू रियलिटी। और इस तरीके के वाक्य अगर आपके सामने है, इस तरीके के सेंस में आए, तो याद रख लेना ये आयरनी में आपको डालना है। आई केम, आई सा, आई कॉन्कर। 31 आप देखेंगे पहले इसमें भी जो नेटर है, जो लैडर है, वो चल रहा है ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ चलता है, पहले छोटा इवेंट, फिर बड़ा इवेंट, उससे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट, तो वो जो होता है वहाँ पर होता है क्लाइमैक्स। तो 31 में क्लाइमैक्स है। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीता। आना और जीतने में आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो लेडर है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इसी वजह से इस वाले में फिगर ऑफ स्पीच जो है 31 में क्लाइमैक्स है। अब 32 लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन द हेवन। तो एसो लाइक जहाँ पर आता है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, सिमिली होती है। तो यहाँ पर तुलना की गई है लेबर वाइड एज द अर्थ, लेबर की तुलना अर्थ से की गई है। जस्ट फॉर द हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो द लॉस्ट लीडर बहुत ही फेमस वर्क है और मस्ट रीड भी है और इसे आपको देखना भी है। तो हैंडफुल ऑफ सिल्वर का जो बेसिकली मतलब होता है बिट्रेयल, इसका मतलब होता है धोखा देना। वो हमारे लिए धोखा दिया उन्होंने और भाई यही छोड़कर हमारे लिए गए हैं। तो 33 तो हैंडफुल ऑफ सिल्वर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बिट्रेयल से। तो जब किसी शब्द से कोई रिप्रेजेंट किया जाए, किसी पार्ट को होल के रूप में दिखाया जाए या होल को एक पार्ट के रूप में दिखाया जाए, तो वो होता है फिगर ऑफ स्पीच सिंडॉक। तो यहाँ पर सिंडॉक की फिगर ऑफ स्पीच है। दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स, दे वर स्ट्रोंगर देन लॉयंस। तो तुलना की गई है कि वो तेज है ईगल से और स्ट्रोंग है लॉयन से। तो क्या है, हाइपरबोल है। स्विफ्टली फ्लाइज द फेदर डेथ, फेदर डेथ, फेदर की तरह, फेदर डेथ, स्विफ्टली फ्लाइज, स्विफ्टली उड़ो, फेदर डेथ। तो डेथ को यहाँ पर फेदर्ड करके दिखाया हुआ है, तो तुलना की गई है, माना गया है डेथ को फेदर्ड। और ऐसे में हम जब किसी चीज़ को किसी से तुलना करते हैं और उसे मान लेते हैं वो चीज़, तो वो होता है मेटाफर। तो यहाँ पर 35 में मेटाफर है। इट इज़ ए वाइट फादर
सॉरी, इट इज ए वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। देखिए यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं, एक प्रोवर्बिबल बात है यहाँ पर, और जहाँ पर भी प्रोवर्ब टाइप बात होगी, कोई इम्प्रेसिव बात होगी और साथ ही में एक अच्छी बात बताई जाए, तो वो होता है एपिग्राम। इट इज़ ए वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। वह बुद्धिमान पिता है जो अपने बच्चे को पहचानता है या उसे जानता है, उसके स्वभाव को जानता है। ब्रेव मैकबेथ, ब्रांड स्टील कार्व्ड आउट पैसेज। तो ब्रांड स्टील किसके लिए यूज है? स्टील के लिए यूज है क्या? ये जो घरों में स्टील का बर्तन होता है, स्टील है, उसके लिए यूज है क्या? ये स्टील यूज है तलवार के लिए। तो ये तलवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कोई पार्ट होल के रूप में दिखाया जाए, होल पार्ट के रूप में दिखाया जाए, किसी चीज़ को एसोसिएटेड शब्द कोई हो, तो वहाँ पर सिंडो की मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच होती है। और मैं इसका डिफरेंस ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ वीडियो में, जो डिटेल फिगर ऑफ स्पीच वीडियो थी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ब्रांडेड स्टील जो है वो स्वॉर्ड के लिए यूज़ है, स्वॉर्ड के लिए, तलवार के लिए यूज़ है। स्वीट थेम्स रन स्विफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। तो फिर से यहाँ थेम्स जो नदी है उसे एड्रेस किया जाए, संबोधित किया जा रहा है, और जहाँ पर भी संबोधित किया जाए किसी निर्जीव, पर्सनिफाइड या मृत व्यक्ति को, वो होता है पर्सनिफिकेशन। और यहाँ पर सॉरी अपोस्ट्रोफी, तो यहाँ पर स्वीट थेम्स को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है। 39 There is only one cure for the evil which newly acquired freedom produce. That cure is freedom. 39 बहुत ही अच्छा है ये, आप खुद देख सकते हैं। इसकी हिंदी देखते हैं पहले। There is only one cure for evils. एविल का एक ही क्योर है, विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस। जो नया नया जो स्वतंत्रता से मुक्ति हमें कोई भी दिलाता है, वो खुद अगर कोई एविल करना स्टार्ट कर देता है, तो उसका क्योर क्या है? फिर से फ्रीडम, कि उससे भी हमें मुक्ति चाहिए। जैसे प्यूरिटन्स थे, प्यूरिटन्स हटाते हटाते क्रॉमवेल के शासन को खुद उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑस्टर सिंपल लाइफ को लोगों के ऊपर थोप दिया था, तो लोग उससे परेशान हो गए थे। तो फिर से उनके लिए पास क्या बना था चॉइस? वो चॉइस क्या था कि फिर प्यूरिटन्स को हटा के फिर से 1660 में गवर्नमेंट चेंज कर दी थी। तो यहाँ पर जब इस तरीके का आइडिया है, देखिए आप देख रहे हैं, एक तरफ तो फ्रीडम को कह रहा है कि फ्रीडम से एविल प्रोड्यूस हुआ है, दूसरी तरफ कह रहा है कि फ्रीडम ही इसका इलाज है। तो बात दोनों टकरा रही हैं, लेकिन बात इम्प्रेसिव है। तो जब दोनों बात अपोजिट सी लग रही हो, टकरा रही हो बातें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्रिएट कर रही हो, तो वो होता है एपिग्राम। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो एपिग्राम है। स्वीट ओबर्न, लवलीस्ट विलेज ऑफ प्लेन, वेयर हेल्थ प्लेंटी चीयर द लेबरिंग स्वेन। तो फिर से स्वीट गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई ये लाइन थी। ओबर्न ये इसे एड्रेस कर रहा है, द लवलीस्ट विलेज ऑफ प्लेन। ये विलेज जो है बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में बता रहे हैं, उसे ही एड्रेस कर रहे हैं। तो जब किसी को एड्रेस किया जाए, संबोधित किया जाए, तो वो क्या होता है? अपोस्ट्रोफी। तो 40 भी अपोस्ट्रोफी है। इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर एग्जाम में। सो स्पेक द सेरफ एबिडाइल फेथफुल फाउंड। देवदूत के लिए यूज है ये पर, फेथफुल फाउंड। सो स्पेक, तो एबिडल जो है वो बोलता है कि हमने फेथफुल व्यक्ति को, किसी को प्राप्त कर लिया है, पा लिया है। अमंग द फेथलेस, फेथलेस के बीच में बहुत सारे लोग यहाँ पर फेथलेस हैं, उनके बीच में हमने एक फेथफुल को प्राप्त किया। फेथफुल ओनली, ही वह ही सिर्फ फेथफुल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपोजिट शब्द का यूज है 41 में। तो जब अपोजिट शब्द का यूज हो, देखिए यहाँ पर फेथफुल भी है और फेथलेस भी है, ठीक है, तो वहाँ पर यूज होता है एंटीथेसिस। यूथ इज़ फुल ऑफ प्लेजर, एज इज़ फुल ऑफ केयर। तो फिर से अपोजिट है यहाँ पर 42 में, फिर से एंटीथेसिस है। एक तरफ यूथ है, एक तरफ एज है, तो दोनों ही अगर दिए गए हैं
और दो ही अपोजिट आइडियाज़ दिए गए हैं और अलग अलग वाक्य में भी दिए गए हैं कोमा के साथ, तो एंटीथेसिस होता है। बिल्कुल बराबर बराबर में कोई वर्ड आ जाए बिना किसी कोमा के और बिल्कुल अपोजिट वर्ड हो, वो ऑक्सीमोरन में हम यूज़ कर लेते हैं। लाइक लाइक लाइक। अब बताओ इसमें और क्या सबूत चाहिए आपको? बिल्कुल ईजी है, सिम्पली इसका करेक्ट आंसर है। जहाँ पर एस तो लाइक यूज़ हो वहाँ पर आप सिम्पली बेझिझक से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कैन ऑनर वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। 44। आप खुद देख सकते हैं, हालांकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन और गहराई में हमें इसमें जाना होगा। कैन ओनर्स वॉइस, ओनर की आवाज़ थोड़ा ना होती है, आवाज़ किसकी होती है? व्यक्ति की होती है। तो खुद आप देख सकते हैं यहाँ पर मानवीकरण भी किया गया है। अगर आपके सामने दोनों ऑप्शंस आ जाएं, इंट्रोगेशन भी और साथ में पर्सनिफिकेशन भी, तो आप उसमें यूज करेंगे पर्सनिफिकेशन, क्योंकि उसमें इंट्रोगेशन से भी आगे की बात की गई है। गोल्डन लेड गर्ल्स आर ऑल मस्ट चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट। जो गोल्डन लैड होते हैं, सुंदर लड़के होते हैं, उनके पास तो लड़कियाँ आती हैं, जरूरी आती हैं। लेकिन जो चिमनी स्वीपर होते हैं, जो साफ़ सफाई करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास तो सिर्फ डस्ट ही आता है। तो फिर से अपोजिट आइडियाज़ हैं, गोल्डन लैड और चिमनी स्वीपर दोनों ही अपोजिट हैं। तो फिर से जब अपोजिट आइडियाज़ हों या अपोजिट वर्ड हों, अलग अलग वाक्य में दिए गए हों, तो एंटीथेसिस होता है। अगर वो कोई इम्पैक्ट डाल दें बात से, तो वो उसमें हम एपिग्राम भी यूज कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन है और आप सभी ने पढ़ी हुई भी है। बताओ किस वर्क की है, ये आपको कमेंट में बताना है मुझे। बहुत ही अच्छी लाइन है ये। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। और लेकिन यहाँ पर लाइक का यूज है, वर्ड का लाइक का। तो जहाँ पर एसो लाइक यूज़ होगा तो वहाँ पर हम सिम्बली को प्रयोग करते हैं। तो है तो यहाँ पर 46 में सिंपल सा ही, स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। देखिए इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है, उस फिगर ऑफ स्पीच को आप खुद देखना। ये बेस्ड होती है, साउंड बेस्ड होती है फिगर ऑफ स्पीच। इसे प्लेइंग अपॉन वर्ड्स भी बोला जाता है। और इसमें कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लिया जाता है सिंगल वर्ड का, जिसके जो शब्द हैं डबल मीनिंग रखते हों। तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? वही फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ है। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड। सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मल ऑर्डर था वही यूज नहीं है। ही क्लैड नेक्ड एवरी डे, पहनता है नेक्ड एवरी डे। तो यहाँ पर खुद ही आप देख सकते हैं शब्दों के प्रयोग से वो हंसी दिलाना चाह रहा है। वो पहनता है क्या? नंगापन प्रत्येक दिन। तो पहनने को भी बोल रहा है और नंगापन अगर नहीं भी पहनेगा तो तभी भी काम चल जाएगा उसका। तो इस तरीके से जहाँ पर इस तरीके से शब्दों का हेर फेर किया जाए वहाँ पर होता है पन, PUN। ओ मिशीफ दाउ आर स्विफ्ट टू एंटर इन थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन। 48 में आप खुद देख पा रहे हैं, ओ मिस्चीफ, मिस्चीफ को बोला जा रहा है, अरे मिस्चीफ। तो एक अगर निर्जीव को या पर्सनिफाइड को, ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जा रहा हो, संबोधित किया जा रहा हो, तो वो होता है अपोस्ट्रोफी। मिस्चीफ को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है, दाउ आर स्विफ्ट, तुम तेज हो, टू एंटर इन थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन। जो डेस्परेट मैन होता है उनके विचारों में तुम घुस जाती हो। नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर। 49। नॉलेज को घमंड होता है कि क्या घमंड होता है? कि इट नोज सो मच। विजडम जो होता है वो इतना हम्बल होता है कि वो सोचता है कि उसे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच 49 में? पर्सनिफिकेशन। प्राउड कौन करता है? प्राउड कौन करता है? प्राउड करता है व्यक्ति, न कि नॉलेज। तो नॉलेज को प्राउड करना यहाँ पर बता रहा है। तो हम्बल कौन होता है? व्यक्ति होता है।
यहाँ पर विजडम को हम्बल बता दिया। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है 49 में? पर्सनिफिकेशन। 50 एट वंस दे रश टुगेदर टू ईगल्स ऑन वन प्रे कम रशिंग डाउन टुगेदर फ्रॉम द क्लाउड्स वन फ्रॉम ईस्ट वन फ्रॉम वेस्ट। एक बार वे दोनों दे रश टुगेदर, अपने दोनों साथ में दौड़े, टू ईगल्स, दो ईगल एक ही शिकार पर, कम रशिंग डाउन टुगेदर फ्रॉम द क्लाउड्स, और जब वे क्लाउड से, आसमान से नीचे की तरफ आ रहे थे एक साथ, एक तो आया ईस्ट से और एक आया वेस्ट से। तो यहां पर एज वर्ड है, ठीक है। तो एज वर्ड होने के कारण यहां पर सिमली हो गया, और यहां पर भी लाइक है 51 में, तो यहां पर भी सिमली हो गया। एसो लाइक जहां पर आ जाए, मोस्टली आप 90% अपना दिमाग लगा लें, ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाने की ज़रूरत है, सिमली होता है वो। द बेस्ट वे टू लर्न ए लैंग्वेज टू स्पीक इट। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बताया कि बेस्ट होता है सीखना लैंग्वेज को उसे बोलकर। तो 52 में यहाँ पर है एपिग्राम, एक बहुत ही प्रोवर्ब टाइप यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर एपिग्राम है। स्केप्टर क्राउन टम्बल डाउन इन द डस्ट इक्वल मेड द पुअर क्रॉक से स्पेट। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पेटर एंड क्राउन। स्पेटर यूज होता है प्रभुत्व के लिए, क्राउन यूज होता है राजा के लिए। मस्ट टम्बल डाउन, बस यहाँ तक ही हम देख लेते हैं, वो उन्हें गिरना चाहिए। तो प्रभुत्व और क्राउन ये यूज होता है राजा के लिए, उनके साथ ही एसोसिएट ये शब्द, तो इसलिए यहाँ पर मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऑल सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म सेज हैव सीन इन दाई फेस। ओ सॉलिट्यूड, तो फिर से सॉलिट्यूड को एड्रेस किया जा रहा है, जहाँ पर एड्रेस किया जाए किसी भी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को या निर्जीव को, वो होता है पोस्ट्रोफी। तो 54 में है पोस्ट्रोफी। आई सॉ 10,000 swords must have lived there। अब 10,000 sword देखना, तो ये खुद ही हाइपरबोल दिख रहा है यहाँ पर, तो 55 में हाइपरबोल है। द सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड शिलिंग ए डे। शिलिंग का मतलब होता है रकम लेना, पैसा लेना। जो सोल्जर थे वो ग्लोरी के लिए लड़ते हैं और पैसा ले लेते हैं, खुद ही यहाँ पर देखा जाता है। तो कुछ आइडिया यहाँ पर लग रहा है कि हमें 56 की नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ कोई चीज़ आ रही है। पहले तो ग्लोरी शब्द यूज हुआ, फाइट कर रहे हैं ग्लोरी के लिए, और शिलिंग ए डे, फिर पैसे का नाम आ गया। तो पहले तो ग्लोरी आ रहा है यहाँ पर शब्द, और फिर आ रहा है पैसा। तो ग्लोरी के बाद पैसा आया, तो ये है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? जब डाउनवर्ड चीज़ चल रही हो। क्लाइमैक्स होता है अपवर्ड चीज़ चल रही हो, और एंटी क्लाइमैक्स होता है डाउनवर्ड चीज़ चल रही हो, कि पहले आ रही है कोई बड़ी चीज़, फिर उसके बाद आ रही है छोटी तुच्छ चीज़, तो वो होता है एंटी क्लाइमैक्स। बैथोस जिसे बोला जाता है, BATHOS। 57 ऑक्सीमोरन इज, और इसमें है फेथफुल अनफेथफुल। यहाँ पर ऑनर डिसऑनर ना देखें, फेथफुल अनफेथफुल। जब बिल्कुल बराबर बराबर में अपोजिट आइडियाज जो होंगे, अपोजिट शब्द होंगे आ जाए, तो वो होता है ऑक्सीमोरन। दे स्पीक लाइक सेंट, तो यहाँ पर लाइक आ गया 58 में, और एक्ट्स लाइक डेविल। लेकिन यहाँ पर आप खुद देखेंगे एसो लाइक का जब प्रयोग करेंगे, अगर दोनों जो चीज़ें हैं वे अलग अलग वस्तु हैं और उनमें कंपैरिजन होता है, तो तब होता है सिमली। ये नहीं है कि मनुष्य की मनुष्य से तुलना कर दिया तो राम इज लाइक मी, तो वो गलत हो जाएगा। मनुष्य की मनुष्य से तुलना होगी तो वो सिमली नहीं होता। एक पॉइंट तो होना चाहिए, लेकिन मनुष्य की मनुष्य से तुलना होगी तो वहाँ पर सिमली नहीं होगा। दे स्पीक लाइक सेंट, तो दे और सेंट्स दो हैं, ये मनुष्य के लिए ही यूज़ हैं। एक्ट लाइक डेविल्स, लेकिन यहाँ पर आप डेविल्स और सेंट दोनों शब्दों को देखेंगे तो दोनों ही अपोजिट शब्द हैं, तो इसलिए यहाँ पर
एंटीथेसिस है। ही वॉज लर्निड मैन अमोंग द लॉर्ड्स एंड लॉर्ड अमोंग द लर्निड मैन। ही वॉज लर्निड मैन अमोंग द लॉर्ड्स, वह लॉर्ड्स के बीच में लर्निड मैन था। एंड लॉर्ड अमोंग द लर्नड मैन, और जो व्यक्ति थे पढ़े लिखे व्यक्तियों में वो लॉर्ड था। तो यहाँ पर भी एक प्रोवर्ब टाइप बात की गई है, और जहाँ पर भी प्रोवर्ब टाइप बात हो, थोड़ा सा एनालिटिकल आइडियाज़ भी उसमें लग रहा हो, तो वो होता है एपिग्राम। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो एपिग्राम है। और स्पीच वाज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट, आई थिंक ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ही एपिग्राम है। इसी के साथ ये 60 के 60 मैंने कर दिए, और एग्ज़ाम में उम्मीद है कि इसमें से आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अब थोड़ी लेंदी तो रही है देखिए, लेकिन कंटेंट आपके सामने डिटेल में अच्छे से आ जाना चाहिए। लेंदी क्या है, समय पढ़ाई के लिए ही तो लगा है, कोई ये फालतू की बात तो मैंने की नहीं। बस ये तो करूँगा, ये तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और डिटेल वीडियो रेनल्ड मार्टिन की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें सारी की सारी फिगर ऑफ स्पीच जो है डिटेल में बताई हुई है विद एग्जाम्पल, वो देख लेना। चलिए ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।